राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो मैं कुछ ज़्यादा परेशान चल रही हूँ 2-3 दिन से, क्योंकि भगवान मेरे जीवन में इतने दुख दे रहे हैं, इतने दुख दे रहे हैं। पता नहीं मेरे इतने कर्म खराब हैं कि सारे दुख मैं देख कर ही इस दुनिया से जाऊंगी। तो जिसे भी मैंने ज़्यादा प्यार करा है ना, भगवान ने उसे बहुत दुख दिया है, या जो मुझे ज़्यादा प्यार करता है भगवान उसको ज़्यादा दुख देता है। मेरा गला भी आप देख ही रहे हो, 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। जो भी मेरी शॉर्ट वीडियो आ रही है वो पहली आ रही है, ना तो मुझसे शॉर्ट वीडियो बन रही है कोई। व्लॉग भी 2 दिन में मैंने कल डाला है, आपने देखा ही था, वो यूट्यूब के बारे में डाला था। सब पूछते थे यूट्यूब की क्या कमाई है, तो मैंने सोचा चलो भाई बहनों को बता देती हूँ मैंने क्या कमाया है। तो 2-3 दिन हो गए मैं परेशान चल रही हूँ और रोई भी काफ़ी ज़्यादा हूँ। जो भाई बहन पुराने हैं वो जानते हैं, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूँ। मेरी जो मौसी हैं वो मेरे ससुराल में ही है। बचपन से ही मैं यहाँ रही हूँ अपनी ससुराल में ही। मैं 2.5 महीने की आ गई थी, मेरा भाई जल गया था, तो मेरी मम्मी ने मुझे मौसी से बोल दिया था कि भाई मुझसे एक बच्चा पलेगा, या लड़का पलवा लो या लड़की। तो मेरी मौसी मुझे ले आई थी। तो वो कहते हैं ना, मेरी मौसी ने ही मेरा करा है। जो भी एक छोटे बच्चे का करते हैं वो सब मेरी मौसी ने ही करा है। एक कहावत है, गीले में माँ खुद सोती है, सूखे में बच्चों को सुलाती है। तो मेरी माँ की जगह गिल्ले में मेरी मौसी सोई है और सूखे में मुझे सुलाया। एक टाइम ऐसा था, मेरी मौसी का बहुत गरीब भी थी भाई, बहुत बुरे टाइम काटे हैं मेरी मौसी ने भी, लेकिन मुझे दूध भी डेयरी पे से ला के पिलाया। चाहे उन्होंने कैसे भी करी, मुझे मेरा ज़रूर करा। मैं बहुत बीमार रहती थी, हर चीज़ मेरी उन्होंने करी, जो एक माँ करती है वो मेरी मौसी ने करी। अब मेरी मौसी को आ गया है बुढ़ापा, पोती पोतों वाली हो गई हैं, देवती देवतों वाली हो गई हैं। हम 3 बहनें हैं, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई बहन नहीं है। लेकिन मेरी मौसी का 2 लड़कियाँ हैं। वो मुझे अपनी सगी बहन जैसा मानती, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है। मेरी मौसी की लड़कियों ने, बड़ी थी वो, जवान थी, मैं छोटी सी थी। अब तो उनकी बच्चे भी मेरी बराबर से ही हैं, जवान से ही हैं। तो मेरी मौसी का जो ना रसोली हो गई है। अब वो बुढ़ापा तो है ही, देखो अब वो इतनी ज़्यादा डर रही हैं। परसों मैं चली गई, मुझे टाइम तो लगता ना, मैं गई कम से कम 15 दिन में। परसों मैं अपनी मौसी को अम्मा कहती हूँ, अम्मा। तो मैं परसों गई थी अम्मा के पास। तो जैसे ही मैं पहुंची, बैठी मैं, तो बैठते ही मुझे अम्मा देखकर रोने लगी। कह रही, मुझे प्यार में घर छुटकी कहते हैं। तो जैसे ही मैं परसों जाके बैठी तो अम्मा रोने लगी। अम्मा मुझे देखते रोने लगी, क्योंकि देखो धियो को तो अपनी माँ का आता ही है, चाहे किसी की भी धी बेटी हो। अम्मा कहने लगी, छुटकी मैं ना बचने की, और कि मैं ना बचने की, भगवान मेरे सामने विवेक को ठीक कर देता, तू कैसा करेगी। मतलब अम्मा को मेरा ज़्यादा फिक्र है कि तेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है भाई, क्या उम्र है मेरी सबको ही पता है। इतना मुझे अभी ज्ञान नहीं है जितना लोग समझते हैं। अभी भी मैं गुस्से में कुछ यूँ कह देती हूँ, चिड़चिड़ापन सा भी रहता है। तो कह रही, मैं सोची थी विवेक ठीक हो जावे मेरे सामने, लेकिन मैं बचने की ना। और वो ये बात कहकर रोने लगी। तो जब से लेकर मैं भी बहुत रो रही हूँ। भगवान सब, बस मैं तो यही कह रही हूँ कि मेरी अम्मा को ऑपरेशन ठीक हो जावे और बस घर आ जावे वो। सच बताऊँ भाई बहनों, जो मुझे प्यार करता है ना, भगवान उसे बहुत दुख देते हैं। ये जो बुढ़ापे में रसोली होनी ज़रूरी थोड़ी थी अम्मा के। बीपी की मरीज़ मेरी अम्मा है, हार्ट की मरीज़ मेरी अम्मा है, 2 बार हार्ट की दिक्कत भी उसे हो गई है। तो डरेगी तो सही, बुढ़ापा ऊपर से है। तो कल अम्मा का ऑपरेशन होगा मेरठ। तो अम्मा ने एक ही बात कही, उनका मैं बचने की ना। तो मैं कल अम्मा के साथ जा रही हूँ मेरठ। मुझे ले जाना ना चाह रही हूँ, कह रही विवेक का कौन करेगा, अब भी उसे इतना फिक्र है। तो मैंने अपना भाई बुला लिया है विवेक का करने के लिए। मेरा भाई और पापा कर लेंगे। मैं 2 दिन के लिए मेरठ जा रही हूँ अपनी अम्मा का ऑपरेशन करवाने।
उनकी लड़कियां भी जा रही हैं, यानी कि मेरी बहन भी, हम बिल्कुल सगी बहनों जैसा प्यार है। लड़का भी जा रहा है उनका, मेरा मौसेरा भाई भी। पर मुझे मना कर रहे हैं सारे, नु कह रहे हैं तू मत जावे, तुझे विवेक का बहुत काम है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मैं जाऊंगी अपनी अम्मा के साथ, क्योंकि अम्मा ने मुझे बहुत लाडों से पाला है और बहुत दुखों से पाला है। उस टाइम बहुत गरीबी थी जिस टाइम मुझे पाला गया है। मेरी अम्मा के दूध भी नहीं था, लस्सी सी बनाया बनाया के मुझे दिया कर थी। बताती है वो कि दूध को पैसे ना होते तो थोड़ा सा दूध लाए, इसमें पानी डाल दिया और तुझे पिला दिया। लेकिन बस एक शिकायत है भगवान से कि ये जो मेरी अम्मा का रसोली हुई है, ये अम्मा के ना होकर मेरा हो जाती, मेरा ऑपरेशन हो जाता। मैं तैयार थी करवाने को, पर मेरी अम्मा के ना होता, क्योंकि अम्मा का दर्द देखा नहीं जा रहा। अब भी मैं वीडियो बना रही हूँ पर मैं रोना नहीं चाह रही, बहुत हिम्मत कर रही हूँ। देखो मेरी आंखों में बिल्कुल आंसू ऊपर ही है, देखो, पर मैं वीडियो में रोना नहीं चाह रही। बस यही है भाई बहनों, मैं इस कारण से बहुत परेशान हूँ। कल जाएंगे मेरठ ऑपरेशन करवाने, परसों बताती हूँ कि ऑपरेशन कैसा हुआ कैसा नहीं। वो परसों का व्लॉग देखना, और परसों का व्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि वो मेरी अम्मा का व्लॉग आएगा जो मुझे दिल जान से प्यार करती है। अगर मैं 15 दिन अपनी अम्मा के दौरे ना जाऊँ ना, मेरी ससुराल में ही है मेरी मौसी, तो किसी से खबर भिजवा देती है। उससे आया तो जाता नहीं, बेचारी से बुढ़ापा है तो यहाँ तक तो आया नहीं जाता। अगर आई भी जाती है तो चक्कर आ जाता है। ये विवेक को देख के फिर आ भी जाती है, विवेक को देख लेती है तो फिर कई दिन तक उठती नहीं है, दवाई आती है उसकी। बस यही टेंशन है मुझे। बस भगवान से शिकायत है कि ये रसोली मेरा हो जाती, पर मेरी अम्मा का ना होती, मेरा ऑपरेशन हो जाता, मेरी अम्मा का ना होता बुढ़ापे में। बाकी आप सब प्लीज़ प्रे ज़रूर करना कि मेरी अम्मा को ऑपरेशन ठीक हो जाए और मैं उसे घर ले आऊँ अच्छे से। बस बहुत टेंशन हो रही है मुझे, तो अम्मा को तो हो रही है, मुझे भी हो रही है, क्योंकि बीपी की मरीज़ वो है, हार्ट की मरीज़ वो है, और बहुत डर रही है। बाकी परसों के ब्लॉग में बताती हूँ भाई बहनों आप सभी को। तब तक के लिए राधे राधे।